हाउ टू मेक अ राइट डिसीजन। अपनी जिंदगी में जो फैसले लेते हैं वो कैसे लेंगे। मेरा नाम इरफान कौशाली है, नाम है बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर एंड सेल्स ट्रेनर 2। मेरा यूट्यूब चैनल है इरफान कौशाली। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे उम्दा वीडियोस आपको प्रेजेंट करूं तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिले। लेट्स बिगिन दी शो। सबसे पहले दोस्तों ये जरूरी है, क्लियर रहना जरूरी है डिसीजन के लिए। जब भी आप कोई अपने लाइफ में डिसीजन लेते हो तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पॉइजन लाके देता है तो आप उसको सीधा सीधा क्या कर देते हो, मना कर देते हो। अगर कोई आपको कोई नशे की चीज ला कर देता है तो आप उसको क्या करते हो, मना करते हो। अगर आपको प्यास लगी है और कोई आपको मिनरल वाटर लाके देता है तो आप बिना सोचे समझे उसको एक्सेप्ट करते हो। तो दोस्तों दोनों कंडीशन में आप काफी क्लियर थे कि पहली चीज लेने से मुझे नुकसान होगा और दूसरी चीज लेने से मुझे फायदा होगा। तो आप क्लियर थे, इसके वजह से आपने क्या किया, डिसीजन बहुत अच्छा लिया। इसलिए यही चीज है, आपको अपने माइंड में हमेशा क्लियर रहना बहुत जरूरी है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है तो मैं लूं और ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मैं ना लूं। बहुत से लोग अपने लाइफ में क्लियर नहीं होते दोस्तों, इसलिए सही चीज सुनते चूज करते वक्त भी वो गलत डिसीजन ले लेते हैं और गलत चीजें चूज करते वक्त भी वो रॉन्ग ही हो जाते हैं डेफिनेटली। तो हमेशा अपनी जिंदगी में क्लियर रहना बहुत जरूरी है। ये करना है तो करना है, ये नहीं करना है तो नहीं करना है। बहुत से लोग कंफ्यूजन में जीते हैं, बहुत से लोग बहुत ही 50-50 में जीते हैं। तो आपको दोस्तों जब भी डिसीजन लेना है तो आपको क्लियर रहना बहुत जरूरी है। बी क्लियर व्हेन टेकिंग द डिसीजन। जब से अगर क्लैरिटी ना हो तो राइट डिसीजन भी क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। अगर आप क्लियर हो तो हर डिसीजन राइट हो जाते हैं। और मैंने देखा है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में यही फर्क होता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने डिसीजन को लेकर काफी क्लियर होते हैं। वो कुछ सोचना होता है उनको, वो काफी क्लियरली सोचते हैं और वो अपने डिसीजन को लेते हैं और इसके लिए वो क्या हो जाते हैं, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं आज आपको दोस्तों ऐसे 8 स्टेप्स दूंगा जो आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी और आपके मैक्सिमम डिसीजन क्या होंगे, राइट होंगे। और अगर गलत भी होते हैं तो आप उतने स्पीड में नहीं गिरोगे क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करके आपने क्या किया, डिसीजन लिया है। जो पास्ट में आपने मिस्टेक की है वो आप वापस से नहीं दोहराओगे। तो और मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर लाइफ में कभी भी कोई फेलियर हो जाता है तो उसको मैं हमेशा बोलता हूं एंजॉय द फेलियर, क्योंकि डिसीजन जो भी इंसान लेता है वो वाइसली लेता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर वो फेल हो जाता है उसमें तो उसको क्या करना है, उसको अपने फेलियर को एंजॉय करना है। मैं अपने लाइफ में अपने बारे में बताऊं दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं, बहुत से फेलियर्स देखे हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, गिर कर वापस से बाउंस बैक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने डिसीजंस क्यों रॉन्ग मेरे गए मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास में मेरे दोस्त नहीं थे। मेरे दोस्त मेरी किताबें। जब मैंने अपनी किताबें पढ़ना शुरू किया, जब मैंने बहुत से अलग अलग लोगों को पढ़ना शुरू किया तो इन किताबों में से मैंने ये 8 पॉइंट्स निकाले कि जब भी अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मुझे इन 8 पॉइंट्स पे क्या करना है, मुझे देखना बहुत जरूरी है और मुझे उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, पे अटेंशन टू साइंस। इशारों पर ध्यान दे। जब भी आप डिसीजन लेते हो तो आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ इशारा देती है कि ये आपके लिए बेहतर है, ये आपके लिए नहीं बेहतर है। दोस्तों ये जो साइंस है, ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो आपको फोकस रहना बहुत जरूरी है। फोकस का मतलब होता है दोस्तों, अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं उस काम के बारे में इतना सोचूंगा कि हर जगह मुझे साइन मिलेगी, कोई ना कोई इशारा मिलेगा। मैं ट्रक के पीछे जा रहा हूं, ट्रक के नीचे कुछ शायरी लिखी हुई है, वो भी मेरे लिए एक इशारा हो सकता है। घर में मैं एंटर करता हूं, कोई ऐड आता है, वो ऐड भी मेरे लिए एक इशारा होगा। यानी बोलने का मकसद ऐसा है दोस्तों, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो उस साइन पर ध्यान रखो कि वो आपको मना कर रहा है या नहीं मना कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, मैं जब भी कोई डिसीजन लेना चाहता हूं तो मैं अपने क्रिएटर को याद करता हूं कि वो मुझे कुछ ना कुछ साइंस देगा। तो रात में सोने के टाइम पे मैं कुछ एक्टिविटी करके उससे कुछ सवाल पूछ के मैं सो जाता हूं, फिर मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इशारा मिल जाता है। यानी बोलने का मकसद ऐसा है दोस्तों कि आपको अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन, बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब करना है, किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, एनीथिंग, शादी करनी है, मैरिज प्रपोजल, कुछ भी, एनीथिंग, एनी डिसीजन यू वांट टू टेक, यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट साइन। वो साइन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो साइन आपको क्या बता रही है। सेकंड, टेक योर ओन एडवाइस।
मेरे लिए सबसे बेहतरीन एडवाइस होती है मेरी, दुनिया की सुनो और खुद की करो। जो खुद की एडवाइस लेता है ना, वो जिंदगी में बहुत आगे जाता है। जो खुद सोचता है, फिर हम कहते हैं यार मैंने 5-10 साल पहले एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया था, वो डब्बे में चला गया, उसका रीजन क्या है? अरे उसका रीजन आप छोड़ो, 5-10 साल पहले आप उतने मैच्योर नहीं थे, आज आपने उतनी सारी चीजें सीख ली है, वो मिस्टेक आप नहीं करोगे। उस डर की वजह से आप नई चीज करने से क्यों डर रहे हो? उस लॉस की वजह से आप नई चीज करने के लिए क्यों डर रहे हो? दोस्तों मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। दो दोस्त थे, दोनों दोस्त के पास में 1-1 लाख रुपया था। वो 1 लाख रुपया उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग एक भैंस का तबेला खोलेंगे, 3-4 भैंस खरीदेंगे और भैंस से भैंसें होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने डिसाइड की। फिर दोनों अलग हो गए, वो अपने गांव चला गया, ये अपने गांव चला गया। फिर 3 साल के बाद में जो दूसरा बिजनेसमैन था, उसने बोला चलो यार मेरे दोस्त का भी मैं तबेला जाके देखता हूं। वो अपनी मर्सिडीज गाड़ी लेके आता है और आते रहता है, तो उसके गांव में एंटर करता है तो पहला बिजनेसमैन साइकिल पे आते रहता है। वो साइकिल पे आता है, ये मर्सिडीज से आता है, ये सोचता है वाह कितना हेल्थ कॉन्शियस है, मॉर्निंग में साइकिलिंग कर रहा है, वेरी नाइस। उसकी मर्सिडीज और उसकी साइकिल रुकती है और फिर वो उसको बोलता है भाई तेरा तबेला कहां है? बोलता कहां तबेला? मैंने तबेला नहीं खोला। क्यों? तो बोला मैंने किसी की एडवाइस लिया। बोला क्या एडवाइस लिया? बोला जब अपने दोनों की बातचीत हो गई, मैं घर पे गया, तो घर पे जाने के बाद में मैंने मेरे वाइफ से डिस्कस किया इस चीज को लेके। क्या डिस्कस किया? मैंने उसको अपना सारा प्लान बताया उसको। मैं 3 भैंस लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे 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 ऐसे, और हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हम ये होंगे। तू बता तेरा बिजनेस कहां पहुंचा? बोला भाई मेरे तो आज 300 भैंसे हैं और मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, आई एम बिंग रिच, ऐसा ऐसा। उसने अपना किस्सा बताया। इसने बताया कि जब मैं घर पे गया तो मेरी वाइफ को मैंने डिस्कस किया। मेरी वाइफ ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा मुझे। क्या सवाल पता है दोस्तों? अगर भैंस मर गई तो? दैट वॉज अ क्वेश्चन जिसने मुझे हिला के रख दिया। मैंने उसकी एडवाइस सुनी, मैंने 1 लाख की ज्वेलरी अपनी वाइफ को बना के दी। आज उस ज्वेलरी की रेट बढ़ गया है, सोने का दाम बढ़ गया है, डबल हो गया है, 1 लाख की ज्वेलरी 2 लाख की हो गई। वो बोला दोस्त मैंने अपनी एडवाइस सुना, मैंने उस 1 लाख को रिस्क उठाया, आज 1 लाख का 1 करोड़ हो गया है। यानी बोलने का मकसद ऐसा है दोस्तों, टेक योर ओन एडवाइस, खुद की एडवाइस लीजिए, दुनिया से सुनिए। बहुत से लोग होते हैं दोस्तों, बिजनेस करना चाहते हैं, नुक्कड़ पे जाते हैं, खड़े रहते हैं, उनका दोस्त जॉब कर रहा है और उसको बोलते हैं यार मैं बिजनेस करना चाहता हूं। उनका दोस्त उनको क्या बोलता है मालूम है? अरे यार बिजनेस बहुत कठिन होता है। अरे वो बंदा नहीं कर रहा है, आप उससे पूछ रहे हो। आपको बिजनेस करना है ना? आपको शादी करनी है और आप जाके दूसरे को फोटो दिखाते हो, ये लड़की देख मुझे पसंद आई। अरे इट्स योर चॉइस, खुद की एडवाइस लीजिए। आप दुनिया से पूछिए, आस्क देम, बट इफ यू वांटेड टू टेक द डिसीजन यू आर द ओन पर्सन, है ना? बहुत से लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, बहुत से लोग ना उसको अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, इसलिए दूसरे पे थोपते हैं। बहुत से कमजोर लोग होते हैं, अगर इसका कुछ फेलियर हुआ तो मैं पूरा का पूरा टिकरा किसके ऊपर थोप दूंगा? उस बंदे के ऊपर जिसने मुझे मना किया था। फाइन। तीसरा पॉइंट है कीप क्लीन योर इनर वॉइस। जिससे सिर्फ आपको फायदा हो ऐसे डिसीजन ना ले, जिससे सिर्फ आपको फायदा हो ऐसे डिसीजन ना ले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, कोई बिजनेसमैन होता है, वो बोलता है मुझे करोड़पति होना है। दोस्तों डेफिनेटली एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच, एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल। हर किसी को अपनी जिंदगी में क्या होना है? कामयाब होना है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हो जिसमें आप सोचते हो कि इससे सिर्फ मुझे फायदा हो, डेफिनेटली वो डिसीजन आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे पास में 5 लोग काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं, ये लोग भी मेरे साथ में मेरे कंपनी के डायरेक्टर बने, ये लोग भी डेवलप हो, ये लोग भी आगे जावे। अगर आप एमएलएम करते हो तो ऐसे मत सोचो कि मेरा चेक कब निकलेगा, मैं कब पैसे कमाऊंगा। ऐसे सोचो कि मैं ये जो एमएलएम कर रहा हूं, मेरी डाउनलाइन का चेक कैसे निकलेगा। आपका चेक तो ऑटोमेटिक निकलने वाला है। अगर कोई पॉलिटिशियन है, वो सोचता है कि मैं किसी गद्दी पे बैठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं उनको सजेशन दूंगा। कि दोस्तों आज का युग बदल चुका है। आप ये सोचो मैं लोगों को क्या सर्विस दूंगा, आप लोगों को अपनी तरफ से क्या बेस्ट दोगे। जितना आप बेस्ट दोगे उतना लोग आपके साथ में क्या होंगे? कनेक्ट होंगे, उतना आपसे जुड़ेंगे और आपको वो क्या करेंगे? हमेशा जिताएंगे। यानी बोलने का मकसद ऐसा है कि जब भी आप कोई डिसीजन लो, कीप क्लीन योर इनर वॉइस। अपनी अंदर की जो आवाज है उसको क्लीन रखो। यानी मेरे डिसीजन के साथ में काफी लोगों का फायदा होना चाहिए। जैसे इरफान कौचाली उद्योग गुरु का एक मानना है कि मुझे अपने लाइफ में 1 लाख लोगों को नौकरियां देनी है, ये मेरा विजन है। और जो लोग मुझसे जुड़ेंगे वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो। मैं 1 लाख लोगों को नौकरियां नहीं दे सकता हूं, इसलिए मैं अपनी लाइफ में
100 ऐसे एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना चाहता हूं जो हर एक एंटरप्रेन्योर 1000 लोगों को जॉब दे। ये मेरी सोच है। अगर आपकी सोच, आपका इनर क्लियर है ना, आपके हर डिसीजन क्या होंगे, राइट होते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिटैच फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस। हमारा डिसीजन क्यों रॉन्ग होता है दोस्तों पता है? सबसे पहला खुद का डर, फिर हम इंपेशेंस होते हैं, फिर हम फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं और डेस्परेशन में जाते हैं। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, जब भी आप क्रिकेट खेलने जाते हो, ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा, आप क्रिकेट खेलने जाते हो, क्रिकेट खेलने जाने के टाइम पे आपके अंदर ये 4 चीजें होगी। सबसे पहला डर, वो बॉलर कितना अच्छा बॉलिंग डालता है। दोस्त, वो बॉलर कैसी बॉलिंग डालता है आपको नहीं देखना है, आपके पास बॉल कैसे आ रही है आपको देखना है। तो आपको आउट करने वाला, आपका डिसीजन रॉन्ग करने वाला आपका फियर होगा। दिमाग से निकाल दो, मैं कौन सी पिच पे काम कर रहा हूं, मैं कहां बिजनेस कर रहा हूं, पूरे फियर को बाहर निकाल दो एंड टेक द डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छी स्विमिंग आती है, बहुत अच्छी स्विमिंग आती है और आप पानी में गिर गए और मर गए, कोई इंसान मर जाता है, रिपोर्ट आती है वो हार्ट अटैक से मरा। डूबने से नहीं मरा, वो हार्ट अटैक से मरा। यानी मरने का कारण क्या था? उसका खुद का डर। फिर इंपेशेंस, बहुत से लोग होते हैं इंपेशेंस होते हैं। दोस्तों, डिसीजन में कभी भी इंपेशेंस नहीं होना चाहिए। डिसीजन में हमेशा आपको क्या होना चाहिए? एकदम पेशेंस रखना है, सब्र के साथ में, और फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं होना है। अगर आप फ्रस्ट्रेशन के साथ में क्रिकेट खेलोगे या कुछ भी काम करोगे तो डेफिनेटली आप आउट हो जाओगे और आपका डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा। आपके दिमाग को कूल रखना है। 2 फैक्ट्री हमेशा रखो, एक आइस फैक्ट्री अपने सर पे और एक शुगर फैक्ट्री अपनी जबान पे। ये दोनों फैक्ट्री जिसके पास में है, डेफिनेटली वही इंसान हमेशा क्या होता है? सक्सेसफुल होता है। तो ये 4 नेगेटिव इमोशंस अपने पास से निकाल दीजिए। डर, अरे डर क्या करना है? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? नुकसान होगा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? आपका डिसीजन रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आप डर के वो डिसीजन लोगे तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा। इंपेशेंस, सब्र से, आपको सब्र रखना है कोई भी इसमें। जितना आप सब्र रखोगे, जितना आप शांत रहोगे, उतना आपका डिसीजन क्या होगा? राइट होगा। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपको कभी भी डिसीजन लेते हो। जो इंसान फ्रस्ट्रेट होता है वो अपने डिसीजन को रॉन्ग लेके जाता है। एंड लास्ट वन, डेस्परेशन। जो डेस्परेट होते हैं वो कभी भी राइट डिसीजन नहीं लेते, वो कभी भी वक्त पे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नो योर इन्फ्लुएंसेस। दोस्तों, मैंने कहा कि खुद की एडवाइस लीजिए, कभी भी इन्फ्लुएंसेस को जानिए। इन्फ्लुएंसेस का मतलब ऐसे होता है कि आपकी लाइफ में कौन इन्फ्लुएंस करता है, वो इंसान उस लेवल का है कि नहीं है। ठीक है, जैसे आपके माँ बाप, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके गुरु, आपका बिजनेस कोच, कौन ऐसा इंसान है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कोई भी मुझे आके पूछता है कि इरफान मुझे बिजनेस करना है, मैं कौन सा बिजनेस करूं? मैं बोलता हूं दोस्त, मुझे क्या मत पूछ, मुझे कैसे पूछ, मुझे व्हाट मत पूछ, मुझे हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस बिजनेस। ठीक है, करना तो आपको ही है, आपको अपना डिसीजन लेना है और उसको कैसे राइट करना है ये लोगों से पूछो। डिसीजन तो आप ही को लेना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत जरूरी है। तो नो योर इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट, फॉलो योर इंट्यूशन। डिसीजन लेते वक्त अपने 6th सेंस को जागरूक कीजिए। जब तक आपका 6th सेंस जागरूक नहीं है ना, तो आप कभी भी जिंदगी में क्या नहीं हो सकते हो? कामयाब नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगा। अंदर की आवाज सुनो। मैं बहुत साल पहले की बात है, मेरे पास में एक अच्छी पूंजी आ गई थी और कोई बंदा मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि मैं इस पैसे को शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लगाऊंगा। काफी लोगों के साथ में ये हुआ होगा। तभी मुझ में कुछ लालच आ गया और मैंने उसको पैसे दिए। पैसे देने के बाद में मेरे अंदर से इंट्यूशन आ रहा था, इरफान तू इस पैसे को किसी और बिजनेस में लगा सकता है जो तुझे आता है, तू क्या कर रहा है? तो मैंने उसको पैसे दे दिए और फाइनली वही हो गया जो होना था। मेरे पूरे के पूरे पैसे क्या हो गए? डूब गए। यानी मैंने अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, मैंने जो मेरी अंदर की आवाज थी 6th सेंस, उसको नहीं फॉलो किया। तब से मैंने डिसाइड कर लिया जो मेरी अंदर की आत्मा मुझे बोलेगी वही मैं काम करूंगा, भले वो सही हो या गलत हो। सही मतलब नुकसान दे या फायदा दे, हमेशा राइट ही जगह पे काम करो, अच्छे काम करो। नेक्स्ट, दैट इज फॉलो योर इंट्यूशन। उसके बाद में डोंट क्रॉस रेड फ्लैग्स। डिसीजन लेते वक्त कुछ बार आपको कोई रोकता है, कोई एक ऐसा चीज होती है जो आपको रोकता है, तो आप रुक जाइए। मैं आपको अगेन मेरा एक फेलियर के बारे में बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी कंपनी हम एक 10 पार्टनर्स ने मिलकर लॉन्च की थी और वो कंपनी शुरू करते वक्त मुझे कम से कम 10 से 15 बार किसी ने रेड फ्लैग दिखाया, किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं थोड़ी ना रुकने वाला था। एकदम मुझे बिजनेस करना था, मुझे आगे जाना था। एंड फाइनली इट्स एंडेड अप विद अ हॉरिबल मेस।
पूरा कोलैप्स हो गया। यानी बोलने का मकसद ऐसा है कि अपने रेड फ्लैग से, अगर आपको कोई रेड फ्लैग दिख रहा है तो रुक जाओ। कोई ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं आपको तो आप उसको क्रॉस मत कीजिए। सोचिए कि मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूं, मैं वहां क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं, कोई ऐसा है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो डिसीजन मेरे शायद हो सकते रॉन्ग हो जाए। एंड फाइनली ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए। पॉजिटिव जो थॉट्स होंगे पॉसिबिलिटी स्विच कीजिए। जब हम कोई अच्छा चीज सोचते हैं तो राइट एक्शन आता है, ठीक है। तो अपने थॉट्स को क्या कीजिए, आप उसकी तरफ पूरी तरीके से वर्कआउट कीजिए। यानी दिस इज योर थॉट्स, आप अपने पूरे थॉट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, शांत बैठिए, फोकस कीजिए, आज तक जो आपने एक्सपीरियंस किया उसको सोचिए और उसके बाद में पेन और पेज लीजिए और कोई भी चीज को डिसाइड कीजिए। किसी को भी हाँ या ना बोलना सिर्फ एक शब्द है। कोई भी डिसीजन लेना यस और नो, ओनली इट्स 2 वर्ड्स, लेकिन ये 2 शब्द आपकी जिंदगी बना सकते हैं, आपकी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, डिसीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने इन 8 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली आप जो डिसीजन लोगे वो राइट ही होगा मैक्सिमम टाइम। अगर हो सकता है वो डिसीजन रॉन्ग हो जाए तो भी आपको उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को कैलकुलेटिवली मेजर किया होगा, अपने थॉट्स को गैदर किया होगा और उसके बाद में ही आपने क्या किया होगा, डिसीजन लिया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये 8 पॉइंट्स को फॉलो करना है। मैं ये किताब से, अलग अलग किताब से पॉइंट्स निकाला हूं एंड एवरी टाइम इफ आई वांटेड टू टेक डिसीजन मैं ये पॉइंट्स देखता हूं। आप लोग ये वीडियो को, जब भी आपको ऐसे लगे कि मुझे ये डिसीजन लेना है, तो आप इन वीडियो को देखना शुरू करो। मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, बी अ सनफ्लावर टू समवन्स लाइफ। किसी की जिंदगी में सनफ्लावर बनिए दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने ये कंटेंट आप लोग के साथ में रखा, अगर ये कंटेंट आप दूसरों के साथ में शेयर करोगे, मैंने बहुत मेहनत से इसको रेडी किया है, तो आप इसके साथ में क्या कर सकते हैं, इसको आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो सनफ्लावर होता है ना दोस्तों, सूरज की तरफ देखता है और जैसे ही सूरज के नीचे बादल आते हैं वो एक दूसरे को क्या करता है, एनर्जी देता है। ये वही वक्त है, कोरोना का जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये वही टाइम है। हमें एक दूसरे की क्या बनना है, सनफ्लावर बनना है। हमें एक दूसरे को क्या करना है, एनर्जी देना है। तो आप प्लीज ये मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।